अब गाइस एक टॉपिक आरबीआई से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक कमिटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमिटी जो है वो बनाई थी कि किस प्रकार से हम लोग जो है वो बैंक के अंदर स्पेशली जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, कंपनीज जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो उनके लिए बैंकिंग का रास्ता खोलें, यानी कि कॉर्पोरेट जो है वो बैंक को मैनेज करना शुरू करें। तो इस पर जो है वो मतलब इस डिसीजन को लेने के लिए आरबीआई ने जो है वो एक कमिटी, एक ग्रुप जो है वो तैयार किया था, और उस ग्रुप ने जो रिकमेंडेशन दिया था कि बैंकिंग लाइसेंस प्रोवाइड किया जाए लार्ज बिजनेस ग्रुप को, राइट। बड़े बड़े जो बिजनेस व्यापारी समूह जो हैं उनको बैंकिंग लाइसेंस दी जाए। तो ये रिकमेंडेशन आया था और कहा था कि प्रमोटर्स को अलाउ करें कि वो खुद प्राइवेट बैंक में उनका स्टेक जो है वो 26% का हो सकता है, यानी कि उनका शेयर जो है वो 26% का हो सकता है, यानी कि एक बड़ा शेयर, राइट। यानी कि 1/4 से ज्यादा शेयर एक सिंगल बिजनेस प्रमोटर का हो सकता है। तो ये रिकमेंडेशन जो है वो सामने आए थे एक इंटरनल पैनल के। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस रिकमेंडेशन पर रोक लगा दी है, इस रिकमेंडेशन को टाल दिया है, राइट। तो हुआ क्या था, तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सा समझाता हूं। तो रिकमेंडेशन ये था आईडब्ल्यूजी का, आंतरिक कार्य समूह का, एक ग्रुप का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो इसने कहा था कि अलाउ करो बड़ी बड़ी कंपनीज को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस को, कि वो प्राइवेट बैंक्स के प्रमोटर बन सकें, यानी कि प्राइवेट बैंक्स वगैरह जो है उस पर अपना पैसा लगा सके और उसको ऑपरेट कर सकें, राइट। तो ये चीज हुई थी। बट फिर इशू क्या हुआ, क्यों अभी एकदम से आरबीआई ने इस चीज को टाल दिया? तो देखो गाइस, आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन, आप प्रैक्टिकली सोचो। एक कंपनी का मालिक, ठीक है, एक कंपनी उसकी ऑलरेडी है, राइट, अच्छी चलती है, उसने पैसा लपक के कमा के रखा है, और ये जो कंपनी का मालिक अगर बैंक ओपन करता है, बैंक खोलता है, तो क्या करेगा ये? अब बैंक का काम क्या होता है, बहुत बेसिक सी चीज हम समझेंगे। बैंक में लोग पैसा जमा करवाते हैं, और बैंक क्या करती है, ये लोगों का जो पैसा होता है वो लोन पर देती है, राइट। यही होता है ना बैंक के अंदर, बैंक पर लोग पैसा जमा कराते हैं और लोगों का ही पैसा जो होता है वो बैंक लोन पर जो है वो चलाती है ना। अब आप ये चीज, बेसिक सी चीज समझिए। अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने बैंक पर इन्वेस्ट किया, बैंक ओपन किया, तो पब्लिक का पैसा लोन पर किसके पास जाएगा? ऑब्वियस ही बात है ना, वो तो खुद अपनी कंपनी में ही लगाएगा, अपनी कंपनी में ही कैपिटल को जो है वो इंक्रीज करेगा और पब्लिक का पैसा एज अ कैपिटल के तौर पर उठा लेगा, राइट। और वो खुद अगर प्रमोटर होगा, उसकी खुद का बैंक होगा, तो इंटरेस्ट रेट पर भी उसको फायदा मिलेगा, है ना। वो मार्केट रेट तो नहीं, वो तो अपने अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट चलाएगा। तो इसमें क्या बड़ा रिस्क है? इसमें रिस्क आप समझिए, आप सरकारी अधिकारी बनने जा रहे हो, तो आपको रिस्क क्या समझना है? आपको रिस्क ये समझना है कि भैया इस चीज में अगर कुछ घोटाला होता है तो मेरे देश की जनता का ट्रस्ट बैंकिंग सिस्टम से हट जाएगा। आप देखिए कि बैंक के अंदर पब्लिक ने अपना पैसा डाला है, और आप जो है गवर्नमेंट सर्वेंट बनेंगे, सिविल सर्विसेज को क्रैक करके आपका जो काम होगा वो पब्लिक जनता के बारे में सोचने का होगा। तो पब्लिक का ट्रस्ट अगर बैंकिंग सिस्टम से हट गया तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया, एंड यू गाइस डोंट वांट इट टू हैपन। आप नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो इसलिए आप क्या करोगे गाइस? आप ये करोगे कि इस प्रकार की पॉलिसी नहीं लान दोगे, है ना। तो यही हुआ। जो फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर रघुराम राजन जी, और फॉर्मर आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर विरल आचार्य जी, इन्होंने इस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया और कहा कि ये एक बॉम्ब शेल है, एक चौंकाने वाला डिसीजन है ये जो आरबीआई ले रही थी, इसलिए आरबीआई ने इस चीज को भी टाला। इन्होंने एक बहुत बढ़िया सी चीज कही, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, मतलब बहुत अच्छी चीज कही है ये, कि छोटे छोटे व्यय जो होते हैं, छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं, उसमें किफायत करना और बड़ी रकम उड़ाना, मतलब कितनी बड़ी बेवकूफी होती है। मतलब ये बहुत अच्छा पॉइंट है गाइस, आप चाहें तो इस पॉइंट को नोट डाउन करें और डे टू डे एक्टिविटीज में जो है वो यूज कर सकते हो आप। अगर कोई बेवकूफी करता है तो उसके लिए आप ये शब्द यूज करो कि पेनी वाइज पाउंड फुलिश, यानी कि कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे कि छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं, बिल्कुल जरे जरे से खर्चे, तो उसमें बहुत सोचते हैं, उसमें खर्च करने से पहले बहुत बार सोचते हैं, बहुत विचार करते हैं कि अरे यार खर्च करेगी नहीं करें, राइट। ये तो यार, ये तो बहुत ही, मतलब जैसे होता है ना, काफी सारे लोग को आपने देखा होगा यार, बहुत ही, मैं बता रहा हूँ 20-25-50 रुपए में, जैसे कि एक ठेले वाले, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक ठेले वाले के पास लोग जाते हैं और 1 किलो टमाटर खरीदते हैं, राइट, और उसमें मोल भाव करने लगते हैं, राइट, 50 रुपए की चीज में मोल भाव करने लगते हैं। और वहीं अगर वो बड़े पिज्जा हट चले गए या बड़े बड़े शोरूम पे चले गए, ब्रांडेड शोरूम पे, तो
मोलभाव तो दूर की बात है, जितना सामने वाले ने बोला उतना अपना कार्ड निकाला, स्वैप करके आ गए। भैया देखो, गरीबों के साथ मोलभाव मत किया करो। जितना ठीक है यार, आपसे 10-15 रुपए ज्यादा कमा लेगा, उसका घर चलेगा यार, क्या जा रहा है, मत किया करो। गरीबों को तो छोड़ दो, अपनी मेंटालिटी को सुधारो थोड़ा। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि फुलिश बनना, बेवकूफ बनना। अगर आपको लग रहा है कि चल ठीक है यार, ये 10-20 रुपए ज्यादा कमा रहा है, दे दो, छोड़ो, जाने दो। राइट, सोचो कि आपने किसी का भला कर दिया। ये जो आपका भला जो होगा ना, आपकी गुड पॉइंट्स जो होंगे, ये कैलकुलेट होते हैं, ये वापस पलट के आते हैं। आप जितना भला करोगे उतना पलट के आएगा। मेरी बात मानो तो आप की जितनी भी इनकम अभी है या नहीं है, इन फ्यूचर होगी, एक चीज दिमाग में रखो, अपनी इनकम का कुछ पार्ट जो है, कुछ पोर्शन जो है, वो वेलफेयर एक्टिविटी में लगाया करो, गरीबों में देना, उनको खाना वाना खिलाना, कुछ किया करो। ये बहुत अच्छी बात होती है गाइस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है ये चीज कही, यानी कि फॉर्मर गवर्नर ने तो ये चीज मेंशन करी कि यार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक इतना बड़ा कदम, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को एक बैंक लाइसेंस देने के लिए एग्री हो रहा है, बट जो छोटी छोटी जो चीजें हैं, जो सुधार करने की है बैंकिंग सिस्टम में, उस पर काम नहीं किया जा रहा है, उस पर सुधार नहीं किया जा रहा है। बैंकिंग सिस्टम में एनपीए की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, आप इस पर, यानी कि बैंकिंग सिस्टम जो इंटरनली है उस पर आप सुधार नहीं कर रहे हो, एक छोटी छोटी चीजों पर सुधार नहीं कर रहे हो जिससे कि चीजें अच्छी होंगी, बल्कि आप एक बड़ा ऐसा कदम उठा रहे हो जो कि आगे चल के डेंजरस हो जाएगा, जिससे कि पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो बैंकिंग सिस्टम से टूट जाएगा। इट इज वेरी डेंजरस गाइस। And why is the recommendation to allow large corporates to float their own banks being criticized? क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्यों अलाउ नहीं किया जा रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट को कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो बैंकिंग सिस्टम में आए, बैंकिंग लाइसेंस उनको मिले? तो ऑब्वियस ही बात है, जो मैंने अभी आपको चीज समझाई वही चीज है, राइट, कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो क्या करेगा, वो ऑब्वियस ही बात है। पहली बात तो ये प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट वाला सेक्टर होता है, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट की जो है वो सोचेगा, है ना, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट की सोचेगा। और उसका प्रॉफिट किस में, उसकी इंडस्ट्री चलने में है या फिर लोगों को लोन देने में है? तो आप बोलोगे कि सर इंडस्ट्री चलने में, उसका प्रॉफिट तो उसी का होगा, उसका इंटरेस्ट तो उसी की कंपनी में होगा, तो वो पब्लिक का पैसा अपनी कंपनी में लगाएगा। एंड दिस विल बी वेरी रिस्की, राइट, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और ना ही सिर्फ एक पर्टिकुलर, यानी कि ना ही सिर्फ उसके बैंक के लिए, बल्कि पूरी हमारी इकोनॉमी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ओन्ड बैंकिंग सिस्टम जो होता है वो और भी ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबल होता है, राइट, लोगों का ट्रस्ट होता है गवर्नमेंट के ऊपर। और इस प्रकार से गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन, यानी कि बैंकिंग की अगर हम बात करें, वहां पर ऐसे घोटाले अगर हो जाएंगे 2, 4, 5, 6, तो लोगों का ट्रस्ट बैंकिंग सिस्टम से खराब हो जाएगा, और जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते, ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत खराब है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अच्छा, एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट टर्म समझाऊंगा, कनेक्टेड लैंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इकोनॉमी का, इसको मेंस के आंसर में जरूर उपयोग कीजिएगा। संबंध ऋण, कनेक्टेड लैंडिंग। तो ये गाइस एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें प्रमोटर जो होता है बैंक का, वो बोरोअर होता है। मतलब कि बात बिल्कुल सेम वही है कि जो जिस व्यक्ति ने बैंक पर पैसा लगाया है, राइट, इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी स्टेक्स बैंक पर है, वही बैंक का क्या है, बोरोअर है, यानी कि वही बैंक से लोन लेता है। देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो है वो करते क्या है, यानी उनकी जुगाड़ दुगाड़ होती है बैंक के अंदर, यानी कि जो जैसे इंडस्ट्रीज, ये इवन पता आज भी होता है रियलिटी में, जैसे कि अगर बैंक के मैनेजर से किसी की बहुत अच्छी पहचान है या जुगाड़ तुगाड़ है बहुत तगड़ी, तो लोन्स की हेरा फेरी तो बहुत आसानी से हो जाती है। मेरे ख्याल से शायद बैंक के मैनेजर के पास 25 करोड़, यानी कि वो डिपेंड करता है अलग अलग सिटी में, पर नॉर्मली 5 करोड़ से 25 करोड़ रुपए तक की तो उसके पास पर्सनली पावर होती है लोन देने की, राइट, पर्सनली पावर, इतने बड़े अमाउंट का लोन देने की। तो बैंक के लिए करोड़ में आंकड़े कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी जब ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन करेंगे तो करोड़ों के आंकड़े आप लोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, राइट, बहुत मतलब छोटी बातें हैं, राइट। और देखिए कैसे घोटाले होते हैं मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया, लेट्स से कि 1 करोड़ रुपए एक व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया, अब वो लोन नहीं चुका पा रहा है, फिर वो क्या करेगा, अब इस लोन का इंटरेस्ट बढ़ के मैं मान लेता हूं कि 1 करोड़ 25 लाख हो गया, अब इसको चुकाने कितने, 1 करोड़ 25 लाख। अब वही सेम व्यक्ति क्या करेगा, एक और लोन लेगा, कितने का, 1.5 करोड़ रुपए का, जिसमें से 1 करोड़ 25 लाख वो चुका देगा और 25 लाख रुपए जो है वो उसके पास रहेंगे। फिर अब कितना लोन हो गया उसके ऊपर, 1.5 करोड़ का। अब ये मैं मान लेता हूं कि लोन बढ़कर इंटरेस्ट रेट लगाकर 2 करोड़ का हो गया। अब वो क्या करेगा, इस 2 करोड़ के लोन को खत्म करने के लिए ही विल बाय 2.5 करोड़ लोन, वो परचेज करेगा बैंक से। परचेज कहना सही नहीं है, मतलब कि वो लोन ले लेगा,
राइट, 2.5 करोड़ रुपए का, और 2 करोड़ रुपए लोन चुका कर 50 लाख रुपए ऐश करेगा। तो ये साइकिल चलती रहेगी। दिस इज कॉल्ड कनेक्टेड लैंडिंग। नाम से समझ में आ रहा है, कनेक्टेड लैंडिंग। जो ऋण जो है वो कनेक्टेड है, लगातार, वो छूट नहीं रहा है। एक व्यक्ति इस प्रकार से घोटाले कर रहा है, अब बैंक से पैसा लेकर पुराने अपने कर्जे को निपटा रहा है, खत्म कर रहा है, जिससे कि वो क्लीन हो जा रहा है। यानी कि उसका जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल क्लीन हो गया कि उसने पुराने लोन को चुका दिया, राइट। और बैंक की बैलेंस शीट भी क्लीन हो गई, क्योंकि बैंक की बैलेंस शीट में जो लोन गया था वो वापस आ गया और नया लोन उन्होंने चला दिया। तो ये रोलिंग चलती रहती है, और ऐसे घोटाले कई आज भी होते हैं। तो कहा जा रहा है कि इस तरीके की चीजें जो कनेक्टेड लैंडिंग है, आप उसको सुधारिए, उस पर रोक लगाइए, रेदर देन और प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करने की जगह। क्योंकि ऑलरेडी रिसेंट कुछ केसेस आईसीआईसीआई बैंक के, यस बैंक के, डीएचएफएल के देखने को ऑलरेडी मिल चुके हैं कनेक्टेड लैंडिंग से रिलेटेड, है ना। और ये एवरग्रीनिंग ऑफ लोन होता है, लगातार एक लोन के बाद दूसरा लोन जो है वो एक्सटेंड किया जाता है, लिया जाता है, इस प्रकार से कहानी चलती रहती है। तो ये चीजें हैं, तो ये चीजें आपको समझने की आवश्यकता है। तो आज बहुत अच्छे से हमने ये टॉपिक समझा, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। कनेक्टेड लैंडिंग जरूर उपयोग कीजिएगा, और ये चीज समझिएगा कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट जो है अभी बैंकिंग सिस्टम के अंदर वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। और हाँ, आप इन्वॉल्व करो, बट उसके ऊपर एक फिर कड़ा रेगुलेशन लगाओ। बट अभी के लिए एट प्रेजेंट इट इज नॉट गुड, क्योंकि ऑलरेडी बैंकिंग सिस्टम में एक मेजर रिफॉर्म की, एक सुधार की आवश्यकता है।